हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाएगा। इस वक्त हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो आपके बोर्ड के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहली यूनिट हम लोगों ने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो ये छोटी यूनिट है ये, और लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पेपर्स में आए हुए हैं, आपके जो सीरीज बनाई जाती हैं, जितनी भी अलग अलग सीरीज के सब सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था आपका। और फिर इसी के साथ लगा हुआ है इसमें, गिव रीजन व्हाई ए पी टाइप semiconductor crystal is electrically neutral although NH is 2 greater than Ne। समझ लीजिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको ये कह रहा है कि आप डिस्टिंग्विश करिए, विभेद करिए, बताइए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो आपको सिंपल सा उनकी डेफिनेशन देनी। जब भी आपसे विभेद करने को कहे तो आप उसमें उनकी डेफिनेशन दे दीजिए, वो विभेद अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है। फिर ये कह रहा है गिव रीजन, यानी वो कारण दीजिए, हमको ये बताइए कि क्यों व्हाई ए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि ऑल्दो यद्यपि जो होल्स की डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से ज्यादा होती है इसमें, उसके बावजूद ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उसको भी देना है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन सिंपल सी, when no impurity is added to a pure crystal of semiconductor। जब भी प्योर क्रिस्टल आप लोगे सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, कार्बन हो, कुछ भी हो आपका, अगर उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की है आपने, अशुद्धता है ऐड नहीं की है, प्योर फॉर्म में ही अगर आप उसको लेकर आ रहे हो, तो वही होता है हमारा इंट्रिंसिक या शुद्ध प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड टू बी इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, एक लाइन की डेफिनेशन आपकी। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इट इन इट्स नेचुरल in its natural form are pure semiconductors। They have equal number of densities of free electrons and holes। इनमें यानी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं, कौन से होते हैं ये भी हमने बता दिया। इनमें हमारे जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन और होल की, यानी उनका जो घनत्व होता है वो बराबर होता है, इसलिए ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते ही होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब दूसरी बात अब आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, क्योंकि इसमें हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर भी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी है, फिर उसके बाद आगे तो पी टाइप की डेफिनेशन। इसका जो सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। देखिए, इसलिए हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है। हालांकि ये जो मैंने बनाया है ये आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको इसके साथ आप बना दीजिएगा जब रीजन के साथ, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इसमें फर्क क्या होता है बस, और एन टाइप में क्या फर्क होता है, और बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। देखिए, ये जो बीच में हमारा है, देखिए जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, उसकी लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और वो चारों अपने जो पड़ोसी एटम होते हैं उनके साथ शेयरिंग किए हुए होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाए हुए होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड माना जाता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और मान लिया हमने अगर प्योर फॉर्म में है तो यहां पर जर्मेनियम भी होगा, कोई अशुद्धि हमने नहीं मिलाई। अब चूंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें होगा नहीं टेट्राहेड्रल में, तो इसलिए हमारे पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट का कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए हमारी इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हम क्या करते हैं कि एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट का मतलब होता है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, वो हम इंप्योरिटी मिला दिया हमने अगर इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 जो एटम, एक एटम को रिप्लेस करेगा,
3 एटम को जो है के साथ तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे तुरंत, लेकिन एक हमारा जो संयोजी बंध होगा वो खाली रह जाएगा। अब जाहिर सी बात है जो खाली है तो उसको जो स्पेस है वैकेंट है वो होल ही कहलाता है हमारा। अब ये क्या करेगा, क्या उथल पुथल मचाएगा। हालांकि इसकी वर्किंग आपके इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन देनी। जब इसकी वर्किंग आएगी भी तो उसमें बताते हैं कि ये करता क्या है, यहाँ पर जो खाली दिमाग से आता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, यानी पीरियोडिक टेबल में चाहे चले जाइए, थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आपके होंगे वो सब कोई भी एक मिला दीजिए सेमीकंडक्टर मटेरियल में, आपका पी टाइप बन गया। इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इट हैज मोर डेंसिटी ऑफ होल्स, होल्स की संख्या भाई, एक आपने मिलाया एक होल यहां पर क्रिएट हो गया, 2 मिलाया 2 हो गया, 3 मिलाया 3 हो गया, यानी होल की संख्या बढ़ती चली जाएगी इसमें। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी NH is 2 greater than NE। अब आपको रीजन देना है। अब देखो भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आपने मिलाई, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो आपने मिलाई उसने क्या किया, उसके 3 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, एक खाली रह गया, लेकिन जो खाली है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, वो करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। तो वो चूंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, चाहे जितना बढ़ा दो। होल की संख्या यहां पर ज्यादा होती है पी टाइप में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पहले से ही है, इसलिए उनको मिलाने से इलेक्ट्रिक का इसमें करंट का कंडक्शन हम नहीं दिखा सकते, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आपका जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, पूरा इसको देख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है सबसे पहले ये जान लें, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग उनका आंसर लिखते चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और उसके तहत हमारा जो अगला है वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड, पहली बात तो ये है कि पी और एन ये दो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और दोनों को अगर हम मिला देंगे किसी मेथड के थ्रू, सुटेबली मेथड के थ्रू हम मिला देंगे, मेथड उसके बहुत सारे होते हैं, आपके एलॉइंग मेथड होता है आपका, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ किसी सुटेबली मेथड के थ्रू अगर हम कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो उनके बीच में एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जंक्शन माने होती है संधि, कह सकते हैं आप इसको। पी के पास होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, एन के पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। क्यों होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स में, ये भी जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है तो उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी होती है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 3 के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक खाली रहता है, जो खाली होता है वही होता है होल। तो इसलिए उसमें जितने हम इंप्योरिटी मिलाएंगे उतनी ज्यादा होल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इसीलिए उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। इसी तरीके से एन टाइप की अगर हम बात करें तो एन टाइप में लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हम मिलाते हैं। 4 के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे, एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रहेगा, तो इसलिए एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। तो एक में होल्स की संख्या ज्यादा, एक में जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मेजॉरिटी कैरियर्स में। अब हम करते क्या है, पी और एन को जैसे ही हम मिलाएंगे किसी सुटेबल मेथड के थ्रू, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू मिला सकते हैं, एलॉइंग मेथड के थ्रू हम मिला सकते हैं, ये नहीं कि सीधे डायरेक्ट सॉरी ये नहीं कि डायरेक्ट एक हम लोगों ने स्लैब ले ली पी की और एक हमने ले ली एन की और फिजिकली उनको कनेक्ट कर दिया। नो, नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले तो आपको पीएन जंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो डायोड की डेफिनेशन पूछेगा, पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड का जो बेसिक है वो पीएन जंक्शन डायोड से ही स्टार्ट होता है। When a p-type semiconductor is suitably connected with an n-type semiconductor, a junction is formed between them, which is called p-n junction. सिंपल सा है कि जैसे p और n को आप मिलाओगे उनके बीच में जंक्शन बन जाएगा, जिसे p-n जंक्शन कहा जाता है। अब एक लाइन और हमने डायोड की दे दी कि हो सकता है कि आपसे सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाए।
तो इसलिए since there are two odes, that is one cathode and other anode, due to this reason, इस कारण से इसको it is also called a junction diode या semiconductor diode भी इसको कहते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन आया आपका वो आया draw the circuit diagram of a PN junction diode under forward biasing and under reverse biasing। 2 नंबर का था। नहीं, आपको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में आपको सर्किट डायग्राम ही बनाने थे अंदर, और कुछ नहीं करना था। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर सिंबल बना दिया है। सिंबल में आप देख पा रहे होंगे एक एरो टाइप का होता है और एक आपका बार होता है। तो जो बार होता है वो एन टाइप होता है, एरो जो होता है वो पी टाइप होता है। पी टाइप होल्स की संख्या ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा, इसलिए एनोड, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, इसलिए कैथोड। 2 ओड मिल गए, यानी ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल बन गया। अब इसका सर्किट डायग्राम, इसी को हमको सर्किट डायग्राम यानी सर्किट हमारा जो बनाया जाता है उसमें हमको किस तरीके से इसको हमको बनाना होता है। तो ये हमारा है फॉरवर्ड बायसिंग और ये दूसरा हमारी है, ये है रिवर्स बायसिंग। ये रिवर्स बायसिंग। अब देख लो आपको चाहिए क्या। पहली बात तो ये है कि मार्केट से हम सीधे सीधे से अगर हम डायोड ले आए तो उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे उसमें। अब बस बैटरी के कनेक्शन से ही उसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग होती है। अगर P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया आपने तो इसका मतलब अंडर फॉरवर्ड बायस उसको लगाया आपने। अगर P को निगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इसका मतलब आपने रिवर्स बायसिंग में लगा दिया उसको, अपोजिट। बायसिंग का मतलब होता है बैटरी का कनेक्शन करना, यानी किस तरीके से आपने उसकी बैटरी के कनेक्शन किया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये तो पीएन जंक्शन आपका सिंपल से बना था। P को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, N को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव से। 2 चीजें और लगाई हैं इसमें, एक वोल्टामीटर लगता है हमारा, बैटरी को कितनी बैटरी हमने लगाई है उसका मेजरमेंट करने के लिए, और ये हमारा यहां इनपुट में और आउटपुट में हमारा मिली एम्पियर कह सकते हैं, ये करंट का फ्लो हमारा इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये मिली एम्पियर लगा हुआ है। ये देखिए ये एरो जो इस तरीके से बना है इसका मतलब होता है वेरिएबल बैटरी लगी हुई है, यानी इस बैटरी को हम निकाल के दूसरी वोल्टेज की बैटरी लगा सकते हैं, तीसरी वोल्टेज की बैटरी लगा सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट हम इसका जो है वो कर सकते हैं। तो ये पहला आपका फॉरवर्ड है, एक आपको वोल्टामीटर लगाना पड़ेगा, एक आपको ये मिलीमीटर लगाना पड़ेगा एम्पियर करंट का मेजरमेंट करने के लिए। और यहां पर देख लीजिए इसमें हमने क्या किया, देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, एक स्विच लगा, इस स्विच को हमने यहां कनेक्ट कर दिया, इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन दिखा दी। इस स्विच में इसमें हमने स्विच को कनेक्ट नहीं किया हुआ है और ये हमने स्विच यहां पर नहीं लिखा हुआ। और ये आपकी बैटरी, ये आपकी यहां पर बैटरी है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने स्विच को कनेक्ट नहीं किया ये। तो ये देखिए P को हमने निगेटिव से, N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और इसमें और इसमें फर्क इतना है कि इसमें हमारा मिली एम्पियर में करंट हमारा जो है मिली एमीटर उसमें हम मेजर करते हैं, इसमें माइक्रो एम्पियर में, यानी बहुत ही माइन्यूट सी करंट एक इसमें फ्लो होती है। इसकी वर्किंग पर जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप की करंट रिवर्स बायसिंग में फ्लो होती है और किस टाइप की करंट फॉरवर्ड बायसिंग में होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही बनाने, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।